चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या कौन से एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं? बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक, तो हमने जितना अभी सुबह से 3-4 क्वेश्चंस हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा? ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर होता है, ठीक है, और नीचे जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर प्रोविजन क्रिएट करने बोल रहा है, या फिर नया डेट, नया बैड डेट आ रहा है, ठीक है, या ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेट है और बाहर भी बैड डेट है और एक नया प्रोविजन भी क्रिएट करने बोल रहा है। ये सब क्वेश्चंस हमने देखा। अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी प्रोविजन रहेगा और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो है बैड डेट या प्रोविजन भी क्रिएट करने बोलेगा। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोग है ना उसको समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पहले लिखना आप लोग भी, ठीक है, उसके बाद उसको समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 डाल दो इसको, सेम वही नंबर्स हमारे चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन लिख लिया तो बताओ। क्वेश्चन लिख लिए सभी? चलो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अपन है ना इसका सोल्यूशन देखेंगे, बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया हुआ है? डेटर, 3 लाख का डेटर, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको प्रोविजन भी दे दिया है, ठीक है, और नीचे क्या बोला है? राइट ऑफ बैड डेट्स 10,000। इसका मतलब क्या होता है राइट ऑफ बैड डेट्स 10,000 मतलब? डेटर या इसका एडजस्टमेंट क्या होता है? P&L में डेबिट या बैड डेट में ऐड हो जाएगा, और डेटर से माइनस, दो एडजस्टमेंट। इसका मतलब बेसिकली क्या है? देखो आपको एडजस्टमेंट पता है तो मतलब भी पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि नया बैड डेट हुआ है, बैड डेट एक्चुअल में हुआ है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, प्रोविजन दिया हुआ है 30,000 का। प्रोविजन मतलब क्या था? प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्ट आपने कितने का करके रखा? 30,000, और एक्चुअल में कितने का हुआ? ठीक है, आपका आपने जब एक्सपेक्टेशन आपका था 30,000 का, तो वो एक्सपेक्टेशन आप P&L में डेबिट कर दिए कि नहीं कर दिए? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोला था उस टाइम पे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आके बोला भैया आपको लग रहा है ना 30,000 का डूबत होने वाला है, उसको P&L में डाल दो। आपने डाल दिया, आपने P&L में डाल दिया। अब एक्चुअल में हुआ कितना? सिर्फ 10,000। तो गलती हो गया अपन से फिर, 30,000 का लॉस हमने P&L में डाल दिया, जबकि होना कितना चाहिए था? सिर्फ 10,000। गलती हो गया। तो P&L को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? P&L को बढ़ा देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो मतलब P&L कम कर रहे हो, ठीक। प्रोविजन P&L कितने से कम कर दिए? 30,000 से कम कर दिए, जबकि आपको कम कितने से करना चाहिए था? मात्र 10,000 से। तो अभी 20,000 से P&L को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रोविजन जब भी दिया है, आपको ये समझना, प्रोविजन अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, मतलब समझना ये पिछले साल से प्रोविजन चलता हुआ आ रहा है। ये प्रोविजन कब से चल रहा है?
पिछले साल ही हमने अपने पीएनएल को 30,000 से कम कर दिया। क्या सोच के कि 10,000 का जो है, सॉरी 30,000 का नुकसान होगा। मैं थोड़ा सा इधर मैं एक आपको और एक चीज बता देता हूँ। देखो ये आपका ईयर है, ठीक है, ये आपका 24, 25 और 25, 26, ठीक। आप अभी जो है, या और एक ईयर ले लेता हूं, 23, 24, ठीक है, क्लियर है। मार्च 25 जो बीत गया, अभी मार्च 25, अभी जो चल रहा है वो क्या है, अपना 25, 26, ठीक है। हाँ, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन आएगा, ये वाले आपका फाइनेंशियल ईयर का अपना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्या दिया रहेगा फाइनल अकाउंट्स में, बोलेगा प्रोविजन है इस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस से, इसके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया रहेगा। इस साल के ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है, मतलब ये कब बना, ये यहाँ पे बना, ये प्रोविजन कब बना है, पिछले साल बन गया। पिछले साल बना कि इस साल नुकसान कितने का होगा, 30,000 का होगा। समझ में आ रहा है। आपने यहाँ बैठ के एस्टिमेट किया, एक्सपेक्ट किया कि भैया इस साल जो है 30,000 का नुकसान होगा। अब ये साल का आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, साल के अंत में आपने एक्चुअल बैड डेट जो है वो बताया कितना, 10,000। एक्चुअल बैड डेट कितने का हो गया, 10। समझ में आ रहा है बात। आपने पिछले साल अपने पीएनडल को कम कर दिया, कितने से, 30,000 से। क्या सोच के कि अगले साल 30,000 का नुकसान होगा, लेकिन अगले साल नुकसान कितने का हुआ, सिर्फ 10,000 का। तो आपने पीएनडल को ज्यादा कम कर दिया, अभी क्या कर दो, पीएनडल को बढ़ा देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है, इसका मतलब वो इस साल का है कि पिछले साल का प्रोविजन चलता आ रहा है, पिछले साल का प्रोविजन चलता आ रहा है, और पिछले साल ही आपने उतने से पीएनडल को कम कर दिया है, ठीक है। पिछले साल ही आपने पीएनडल को कम कर दिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए, इसका एडजस्टमेंट तो अपने को पता ही है। इसका एडजस्टमेंट, अगर प्रोविजन नहीं रहता तो क्या करते, पीएनडल में डेबिट करते और डेटर से माइनस करते, ठीक, यही करते। लेकिन क्योंकि प्रोविजन है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन अकाउंट, और उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 30,000, क्यों, जो कि पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है, एक लाइबिलिटी नेचर का होता है, तो इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। 30,000 रुपए डाले, और इसके अगेंस्ट में कितने का बैड डेट हुआ, 10,000 का हुआ, तो बचा कितना, 20,000 का। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, टू पीएनडल, और पीएनडल में क्या बोल के आ जाएगा, बाय प्रोविजन। तो प्रोविजन जो है, आप हमेशा जो डेबिट करते थे, अभी आप क्या कर रहे हो, पहली बार आप प्रोविजन को क्रेडिट करोगे। लॉजिकल भी है या नहीं है, लॉजिकल है भाई, सिंपल। 30,000 का नुकसान सोच के आपने पीएनएल को कम कर दिया, और एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ, 10,000। तो पीएनएल को अभी क्या कर दे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। और वही अगर डेटर की बात करें, डेटर में क्या होगा, डेटर बेचारा जो है 30,000, 3 लाख दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, मतलब इसमें 30,000 ऑलरेडी कम कर चुके थे। ट्रायल बैलेंस में है मतलब ऑलरेडी 30,000 इसमें माइनस कर चुके हैं। अभी गलत प्रोविजन जो है मैंने डाल के रखा है, तो अभी क्या करूंगा, उस प्रोविजन को ऐड कर दूंगा, तो डेटर भी मेरा बढ़ जाए। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये काम अपने को करना है, ठीक है। ये पहला केस है, और पहला केस जो है ये थोड़ा सा यूनिक है, ये केस जनरली आएगा नहीं, फिर भी हमने बता दिया, ये केस आएगा नहीं, ठीक है। आगे जो केसेस अभी अपन करेंगे वो आएंगे, ठीक है, लेकिन पहला केस भी जानना जरूरी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल है, वो अगला ही क्वेश्चन वही है कि अगर 40,000 होता तो क्या। आपने अनुमान लगाया था 30,000 का नुकसान, अभी हो कितना गया, 40,000 का नुकसान। तो और पीएनडल को बढ़ाओगे कि कम करोगे, पीएनडल को, पीएनडल को और कम करो, कितने से, 10,000 से कम करोगे, ठीक है। तो पीएनडल में 10,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी ये आंसर लिख लो, ये एंट्री चलता है ना पीएनडल जो है इसका, ये एंट्री चलता है पीएनडल अकाउंट टू प्रोविजन। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड इन प्रीवियस ईयर,
पूरा ये कॉपी कर लो आप, ये आपका सोल्यूशन है। नहीं है, वो लोग निकल गए। हाँ, वो भी निकल गए। ठीक है। पहला केस ये वाला जो है एग्जाम्पल नंबर 4, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया, सब लिख लिए। अगले क्वेश्चन में चल सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट?
देखो जो पीएनएल में आप प्लस माइनस जो भी करते थे वो सब कहाँ पे हो जा रहा है, अब प्रोविजन अकाउंट में हो जा रहा है। तो पीएनएल में सिर्फ जो उसका बैलेंस आएगा वही आता है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इससे ऐड करो उससे लेस करो कुछ नहीं करना है। वो सब चीजें इस अकाउंट में हो गया, सीधा सीधा अपन बैलेंस लिख देंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जो आप बोल रहे थे। 3 लाख का डेटर है, प्रोविजन आपने उम्मीद करके रखा, पिछले साल आपने सोच के रखा कि 30,000 का नुकसान होगा, एक्चुअल में कितने का हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। ठीक, और हमने अभी क्या समझा, क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन अकाउंट है तो नहीं, हमको करना क्या है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया है, इसका मतलब प्रोविजन अकाउंट बनाना है। और जो बैड डेट होगा वो पीएनडल में ना जाके कहाँ आएगा, प्रोविजन अकाउंट में आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज क्वेश्चन लिखो, और मेरे ख्याल से आप इसका आंसर भी खुद ही कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। प्रोविजन अकाउंट बनाना है। नहीं, अभी तो जैसे वही है। उनको अब साफ बैलेंस हाँ वो तो आंसर निकाले, क्या आंसर बनाए? 2 लाख क्या चीज, डेटर। ठीक है, डेटर 2,90,000 और पीएनएल में 10,000 रुपया। टू प्रोविजन अकाउंट बनाना है, बड़ा सिंपल है। ये जो बैलेंस लोगे ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। जो बैड डेट्स है वो इधर आ जाएगा डेबिट, और फिर उसको बैलेंस कर दोगे। हाँ हाँ, ये था। है ना, ये जो आया है, ये जो बैलेंस आया है, ये यहाँ पे आ जाता है।
ये जो आया है यहाँ पे आ गया P&L, और पिछले क्वेश्चन में इधर आया तो इधर डाले थे। ठीक है, तो ये चीज है। आप बना लो, मेरा एक डाउट है फिर पूछूंगा। बना लिए? बैलेंस शीट बना लिए? बैलेंस शीट बनाओ भाई। बैलेंस शीट भी हो गया। क्वेश्चन पूछूं फिर मैं? तो पूछ रहा हूं मैं। क्या हुआ गौरव, आप सुबह कहाँ थे? रायपुर गए थे? कैसे टकला होने रायपुर गए थे? क्यों? क्यों भाई? अच्छा, किसी का कुछ? ओके, ठीक। तो क्वेश्चन अब आ रहा है मेरा कि नुकसान जब 40,000 का हुआ है भाई, तो आप P&L में 10,000 क्यों डाले हो? वेरी गुड। 30 तो पहले से ही है सर, 30 से तो P&L ऑलरेडी कम हो चुका है, तो जितना एक्स्ट्रा है उतने का ही हम यहाँ पे करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए आप लोग। गुड। ठीक है, और ये जो मैं ग्रीन पेन से लिखा हूँ ये भी लिख लो भाई। ये एक्सपेक्टेड लॉस है, ये एक्चुअल लॉस है, तो ये एडिशनल लॉस है, लिख लो ये भी। कल भी मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, कल इवनिंग में नहीं रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग में रख लेते हैं। कल आ रहे हो ना? नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं रखते, कल देखते हैं कुछ। कल साल खत्म हो रहा है। हम्म। पहले तारीख में आ रहे हो कि नहीं क्लास? क्यों नहीं आओगे? बाहर जा रहे हो? ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये लो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया सब? डिस्कस करें? पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लोग बनाओगे, ठीक है? तो आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है, डेटर और प्रोविजन। प्रोविजन देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोविजन अकाउंट बनाना है। और ये 30,000 किधर लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के, ठीक है, सॉरी ब्रॉट डाउन बोल के। और अब क्या हो रहा है, नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है कि फर्दर अभी और बैड डेट्स हुआ है। ठीक है, एक्चुअल बैड डेट्स कितने का हुआ?
10,000, आपने उम्मीद कितने का लगाया था? 30,000। ठीक, तो आपने गलत एस्टिमेट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है? और क्रिएट करो प्रोविजन, और क्रिएट करो 10%। ठीक है, तो प्रोविजन और क्रिएट करो, ये वाला चीज छोड़ के बाकी चीजें कर सकते हो क्या आप लोग? प्रोविजन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, प्रोविजन अकाउंट बनाओ। ये सेकंड पॉइंट, क्रिएट प्रोविजन वाले बात को आप इग्नोर करो और प्रोविजन अकाउंट स्टार्ट करो। पहले प्रोविजन अकाउंट बनाओ। प्रोविजन अकाउंट कुछ इस तरीके से आप लोग बना रहे होंगे, इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और इधर टू बैड डेट 10,000। ये तो जो पिछला क्वेश्चन है वही बात है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दो, आगे क्या बोल रहा है? डेटर के ऊपर 10% का प्रोविजन और क्रिएट करना। मुझे बताओ डेटर कितने का है? 3 लाख? 3 लाख नहीं है, बैड डेट होने के बाद कितने का बचा? 2,90,000। तो 2,90,000 के ऊपर आपको कितने का बनाने बोल रहा है प्रोविजन? 10%। कितना आ जाएगा? 29,000। ठीक है, ये 29,000 क्या है बताओ आप लोग? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कब के लिए? अगले साल के लिए। जैसे पिछले साल 30,000 क्रिएट किया, इस साल कितना क्रिएट कर रहे हो? 29,000। ठीक, तो यहाँ ये कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 29,000, और उसके बाद इसको आप क्लोज कर दो। ये बात समझ में आ रहा है? 29,000 जो है, आपने इस साल के एंड में बैठ के अगले साल ये नुकसान होगा बोल के सोच रहे हो, एक्सपेक्टेड लॉस आप निकाल रहे हो। ठीक है, और एक्सपेक्टेड लॉस इतना होना चाहिए आपके हिसाब से। नहीं आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे 39,000 आ गया और यहाँ पे 39,000 और 9,000 आपका बाय पी एंड एल। और आप पी एंड एल में कितना डालोगे? बाय टू प्रोविजन बोल के सिर्फ 9,000। इसका लॉजिक भी समझा रहा हूँ, इसको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो आपका फेयर सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या आप लोग को ये टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हुआ है श्रेय? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पिछले 3 क्वेश्चंस भी जो है वो भी देख लेना। अभी क्या करना है आप लोग को, ये जो क्वेश्चंस, ये आज के दोनों क्लासेस के वीडियो जो अपलोड हो जाएंगे उसको लगातार एक बार देखना। ठीक है, एक बार और जरूर देखना। ठीक है, लगातार देखोगे तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। 29,000 तो आया, नया जो प्रोविजन उसको भी डेटर्स में माइनस। हाँ, रुक जाओ, बैलेंस शीट अभी रुक जाओ, मैं और कुछ भी बताने वाला हूँ। बैलेंस शीट अभी मत बनाओ, रुक जाओ। तो सर आप लोग इस आंसर से सहमत हो या नहीं हो? 9,000 जो आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? श्रेया को नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आया? मैथमेटिकली समझ में आ गया कि हाँ, ये बैलेंस आ रहा है सर, और ये इधर यहाँ पे डालना है, ये मैथमेटिकली समझ में आ रहा है, लेकिन लॉजिकली ये समझ में शायद नहीं आ रहा है। वह श्रेय आपको आ रहा है लॉजिकली भी? लॉजिकली नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है जो मैथमेटिकली भी समझ में नहीं आ रहा है?
मैथमेटिकली भी नहीं समझ में आ रहा है? सब मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है ना भैया, इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल कम है, ये जो डिफरेंस आया उसको अपन पी एंड एल में डाल रहे हैं। अब देखो बात समझो, मैं आप लोग को लॉजिकली समझाता हूँ बात, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेशन कितने का रखा था? 30,000 का लॉस, जिसमें से एक्चुअल में लॉस कितने का हो गया? 10,000 का। तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना बच गया? 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20,000। 30 माइनस 10, तो आपका जो प्रोविजन है, आपका जो पीएनडल है, वो कितने से डेबिट हुआ पड़ा है? 20,000। और आपको जो नया प्रोविजन कितने का क्रिएट करना है? 29,000। तो आपने पीएनडल को 20,000 से डेबिट करा हुआ है, जबकि आपको करना कितना चाहिए? 29,000 से। इसीलिए आप एडिशनल 9,000 का पीएनडल में डेबिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सुन लो भैया। आपने स्टार्टिंग में पीएनडल को कितने से कम कर दिया? 30,000, ठीक। और एक्चुअल में 10,000 का ही लॉस हुआ, तो आपने 10,000 इसको माइनस कर दिए, तो कितने का पीएनडल को डेबिट कर दिए आप? 20,000। नेट में बात करें तो पीएनडल कितने से डेबिटेड है? 20,000। और क्वेश्चन बोला कि नहीं, आपको कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है, पीएनडल को कितने से डेबिट करना है? टोटल 29,000। तो आपने बोला भैया मैं तो ऑलरेडी 20 से डेबिट करा हुआ हूँ, 29 मेरे को करना है, तो एडिशनल 9 से ही मैं पीएनडल को डेबिट करता हूँ, ठीक है। हाँ, या फिर अगर आपको ये अकाउंट उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं सर पी एंड एल में कुछ प्लस माइनस नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो पी एंड एल में आपको मैं प्लस माइनस करके भी जो है आंसर दिखाता हूं। ये लो, पी एंड एल में प्लस माइनस करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। टू प्रोविजन, प्रोविजन आपको पता है, प्रोविजन जो है ट्रायल बैलेंस से प्रोविजन वो पी एंड एल में डेबिट होता है, ये आपको पता है। लेस बैड डेट, जो एक्चुअल में बैड डेट हुआ, तो बचा कितना? 20। और न्यू प्रोविजन कितना? 29। तो 20 और 29 का डिफरेंस कितना आ गया? 9,000। ठीक है, तो आप या तो ये कर लो या तो ये कर लो, जो आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिस चीज से, वो चीज आप कर सकते हो। कौन सा अच्छा लग रहा है? प्रोविजन अकाउंट ही अच्छा लग रहा है? ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ दिस इज फॉलो नो नीड टू प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट। अगर ये काम कर रहे हो तो प्रोविजन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी बना लो, और में और सॉल्यूशन है ये भी आप बना लो, ये भी बना लो, पता तो रहे, कॉपी में तो रहे। ज्योति स्कूल में हो गया है क्या फाइनल अकाउंट खत्म? कैसे प्रोविजन वोजन बना बताए कि नहीं, कुछ ऐसे ही हवा हवा? अच्छा, समझ में नहीं आता है कि ध्यान नहीं देते हो? ध्यान नहीं देते हो? कहाँ मारने? अरे, मारना पीटना चल रहा है 11th क्लास में? मैडम तो इतनी बड़ी है नहीं है कि मारा पीटी करें। यंग है। प्लीज ये भी बना लो, है ना? क्लियर है क्या? अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। ये लो बैलेंस शीट। 3 लाख था, नया बैड डेट 10,000, प्रोविजन, और ये सॉरी बैलेंस हुआ, और नया प्रोविजन से आपने माइनस किया। नया प्रोविजन से होगा, ठीक है, 29,000 से नहीं होगा, 9,000 से होगा, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 से तो माइनस हो चुका है। ये बैलेंस शीट प्रोफार्मा है, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है सभी को? अब अपन बुक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? बुक का क्वेश्चन हो गया, सबका हो गया, सॉल्यूशन हो गया, लिख लिए? हो गया है? बचा है तो लिख लो भाई। हो गया है? आपका भी हो गया है? हो गया है? चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। मैं बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोविजन वाला बात अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ट्रायल बैलेंस में अपन को क्या क्या चीज दिया हुआ है, देखो, डेटर और बैड डेट्स, प्रोविजन। बताओ ये प्रोविजन देखते ही क्या दिमाग में आ रहा है? प्रोविजन अकाउंट बनाना है और उसमें सबसे पहले क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, कितना? 9,000 रुपया लिखना है। ये समझ में आ गया? अब एडिशनल इन्फो, आज बैड डेट भी दिया हुआ है, बैड डेट को कहाँ डालेंगे? पी&एल। प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो तो बैड डेट क्रेडिट सब कुछ जो है वो प्रोविजन अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है? तो प्रोविजन अकाउंट आपने बनाया, इसको देख के समझ में आ गया प्रोविजन अकाउंट बनाना है। इसको भी कहाँ डालोगे? प्रोविजन अकाउंट में डालोगे। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? राइट ऑफ फर्दर 1800 एज बैड डेट। इसका क्या करोगे? कहाँ? प्रोविजन अकाउंट में ही जाएगा। ये भी पी&एल को बात ही नहीं करोगे। अगर आप प्रोविजन अकाउंट खोल रहे हो तो पी&एल का बात नहीं करोगे। तो ये 1800 भी कहाँ चला जाएगा? प्रोविजन अकाउंट में, डेबिट साइड में। ये 5500 भी चला गया डेबिट साइड। अब ध्यान से देखना, समझना। आपने 9,000 का लॉस होगा बोल के एस्टिमेट किया था, और अभी तक का कितना हुआ? 5500 हुआ, और हुआ कितने का? 1800 हुआ। तो ये जितना भी हुआ ये सब इससे पहले एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है ये सब के बाद आप क्या करो? प्रोविजन क्रिएट करो 5% ऑन डेटर्स। बताओ कितना, किस अमाउंट के ऊपर निकालोगे? 62,800 को ये वाला पिछला क्वेश्चन देख सकते हो चाहो तो आप लोग। बैड डेट, ये बैड डेट कहाँ दिया था? ट्रायल बैलेंस के अंदर की बाहर? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था ना। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिया है उसका दो एडजस्टमेंट होता है, एक प्रोविजन में डाले और दूसरा डेटर से माइनस करे। वैसे ही जो इस क्वेश्चन में 1800 है, निधि आप बिल्कुल ठीक बोले, 1800 जो है इसको इससे माइनस करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 5% निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा? फिर बन जाएगा ना। बाकी एडजस्टमेंट्स तो क्या है? बाकी एडजस्टमेंट स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है। बताओ, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन। और क्या है? 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भाई एक्सपेंस है और लाइबिलिटी है, ठीक है? क्या हो गया श्रेया, कोई डाउट है आपको? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, अभी अगर ये, अभी बनाओ मत ये क्वेश्चन, बनाओ मत अभी। और एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस क्लास में बैठ के बनाना है इसको, ठीक है? देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ। हमने अभी जो क्वेश्चन देखा था, पिछला क्वेश्चन, उसमें हमारा क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन था? क्वेश्चन में हमारा इंफॉर्मेशन जो था सिर्फ तीन चीजें, डेटर, प्रोविजन और डेटर, प्रोविजन और राइट ऑफ करने बोल रहा है, और नया प्रोविजन क्रिएट करने बोल रहा है, ठीक है ना? अब इसी चीज को मैं बड़े क्वेश्चन में डाल दूं, बड़े क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सब चीजें दिया हुआ है और साथ में ये तीन चीजें भी दिया हुआ है, डेटर, प्रोविजन और बैड डेट भी दिया है, और एडिशनल बैड डेट और प्रोविजन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे बड़े क्वेश्चन का ये एडजस्टमेंट भी बन के आएगा, प्रोविजन वाला बात। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आप प्रोविजन अकाउंट देखोगे, क्या करना है? प्रोविजन अकाउंट बनाना है, उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, उसके अगेंस्ट में ये वाला बैड डेट डालना है और ये वाला बैड डेट भी डालना है।
और फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के नया जो है टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे देखो जब नया प्रोविजन बनाएंगे, ये न्यू प्रोविजन है 29,000, तो आपने ये बैलेंस फिगर आपका आएगा और ये यहाँ पे पीएनएल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। हाँ हाँ, प्रोविजन अकाउंट एक वर्किंग नोट है, बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट के बाद वर्किंग नोट है ये। ठीक है, ये कोई फेयर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वर्किंग नोट है। अब देखो भाई, ये वाला ट्रायल बैलेंस देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। ट्रायल बैलेंस में देखो क्या दिया हुआ है, अपने काम का चीज डेटर, और क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स। प्रोविजन है क्या, प्रोविजन नहीं, सिंपल है फिर तो। प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे क्या, प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब नीचे क्या दिया हुआ है, प्रोविजन क्रिएट करने बोल रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ, ये बैड डेट कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ये बैड डेट पीएनएल में, ये कहाँ जाएगा, डेटा से माइनस होगा और पीएनएल में भी जाएगा, जो अपन 1 2 3 एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल 1 2 3 में देखोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अपन किए। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, प्लीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको करना क्या है, दोनों क्लासेस सुबह और अभी का क्लास हमने रिकॉर्ड कर दिया। आपका काम क्या है, दोनों क्लासेस को ध्यान से एक बार और देखो और क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो देखो दो ही बातें हैं, प्लीज कुल मिला के आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 मिनट सुन लो सभी लोग, उसके बाद करना। दो ही बातें हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन अकाउंट दिया है या नहीं दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन का अकाउंट नहीं दिया है, तो जो अपन सीखे हैं कि भैया नीचे जो भी है, दो एडजस्टमेंट उसका, एक पीएनएल दूसरा बैलेंस शीट, एक पीएनएल दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, अगर प्रोविजन अकाउंट दिया है तो क्या करना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है। बस यही दो बातें, दो चीजें और कुछ नहीं, ध्यान में रहेगा ये बात। तो क्लास में यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये दो क्लास आप लोग अभी, दो क्वेश्चन जो है अभी पूरा पूरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक है, उसके बाद छुट्टी करते हैं, और कल क्लास मोस्ट प्रॉब्ली रखेंगे, अगर बाई चांस कुछ रहेगा तो नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, बुक नहीं लेके आए हो तो ये ले जाओ, ये बुक रख लो। ये 24 का है ना, 24 में 7 और 8 है, जहां तक बना ही रहे हैं, देख लो वो लोग बना ही रहे हैं।